इतने में दरबार में गए विभीषण आए, निज आसन पर भ्रात को बैठ गए सिर नाए। लंकेश्वर से आज्ञा लेकर बोले मैं सत्य बताता हूँ, जैसी कुछ बुद्धि मिली मुझे अतीत करके समझाता हूँ। जैसी कुछ बुद्धि मिली मुझे अतीत करके समझाता हूँ। हे बंधु आप अपने कुल का उद्धार अगर करना चाहें, यश विमल सुबुद्धि और शुभ गति सुखमय निज घर अपना चाहें, तो पर नारी की ओर कभी अपने मन को मत जाने दो, अपने मन को मत जाने दो। वासना विषय विष ही समझो, मत इन्हें पास तक आने दो। वासना विषय विष ही समझो, मत इन्हें पास तक आने दो। 14 लोकों का स्वामी भी यदि पग अनीत पर धरता है, यदि पग अनीत पर धरता है, वह भी अपयश का भागी है, जग निंदा उसकी करता है। वह भी अपयश का भागी है, जग निंदा उसकी करता है। मार्ग है नरक के काम क्रोध अभिमान, त्यागी ने बजिए सदा कृपा सिंधु भगवान। जन रंजन भंजन भवा गंजन धरणीधार, जन रंजन भंजन भवा गंजन धरणीधार। लिया जगत के पति ने मानव का अधिकार, लिया जगत के पति ने मानव का अधिकार। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश नावा। जो कृपालु पूछो मोहि माता, मति अनुरूप कयो हितदाता। इसी समय विभीषण जी आ गए और सिर नवाकर कहा, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय मांगी ही है, सलाह पूछी है, तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमते शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लिलार गुदाई, तजऊ ज्योति के चंद की नाई, तजऊ ज्योति के चंद की नाई। विभीषण जी ने कहा कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति और अनेक प्रकार के सुख चाहता हो, वो हे स्वामी पर स्त्री के ललाट यानी मस्तक को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। चौथ का चांद यानी भादो महीने के शुक्ल पक्ष का चौथ का चंद्रमा, उसे देखा नहीं जाता। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि उसे देखने से कलंक लगता है। कलंक या लांछन, अनकरा, जो आपने किया ही नहीं, दोषारोपण, झूठे आरोप, यानी आपने कोई अपराध किया नहीं, फिर भी आपके ऊपर कोई उसका दोषारोपण हो जाए कि नहीं ये तो काम आपका ही है। अच्छा, अगर इसको और सरल तरीके से कहना चाहें तो आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि मान लो ये राधे श्याम राम है, ये कोई ले गया, उठा ले गया कोई, और बंसीलाल जी उस दिन यहां बैठे थे।
और मैंने बिना समझे बूझे वो उनका नाम जो है ना वो रख दिया, और वो 4 लोगों में बात फैल गई। अच्छा, परिस्थितियां भी उसी प्रकार से बन जाती हैं। ये ऐसे जो कलंक लगना होता है, कोई दोष लगना होता है, तो इसी प्रकार से बनते हैं। अब 4 लोगों में कोई कहता है कि वो क्या है, नौटंकी पार्टी करते हैं, तो उनको गाने के लिए जरूरत पड़ी होगी, तो माड़ साहब का काम तो उन्होंने बंद कर दिया, खुद उनकी रामायण उठा के ले आए। अच्छा, एक कहता है कि यार छोटी चीज़ है, क्या है, हमारे चाचा जी वो वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में है, मैनेजर है वो, मेरे से कहते मैं 10-12 रामायण उनके घर में पटक देता, लेकिन वहाँ से नहीं लाना चाहिए था। तो मतलब इस तरह की एकदम से फिट हो जाए जो माइंड में कि नहीं यार ये तो काम उन्हीं का ही है। अच्छा, एक और कहता कि अरे यार वो तो कसम खा रहे थे कि हमने उनकी रामायण देखी तक नहीं, छुई थी नहीं। तो पास वाला, साथ वाला कहता है क्या, कसम तो झूठे लोग ही खाते हैं। मतलब इस तरह का कलंक, लांछन जिसे कहते हैं, झूठे आरोप है। अच्छा, इस दोष से मुक्त होने के सरल उपाय भी है, मैं आज आपको बता देता हूं। वैसे आपको मालूम होंगे, यदि आपने धोखे से चौथ का चंद्र देख लिया, चंद्रमा, तो निस्तारण के कुछ उपाय हैं। वो ये है कि उसी शाम को अपने किसी परिजन से कोई कटु वचन बोल दें आप, और सुबह जो है ना माफी मांग ले उनसे, तो ये दोष टाला जा सकता है। या फिर उसी रात को, जिस रात में आपने उस चंद्रमा को देखा, तो एक छोटी सी कंकरी अपने पड़ोसी की छत पर फेंक सकते हैं, या अगले दिन एक आईने में अपना चेहरा देखकर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, या अगली रात में अपनी आंखों को नीचा करके उस चंद्रमा को आईना दिखाकर उसे चौराहे पर फेंक दें, उस दर्पण को, शीशे को। और या फिर प्रातः काल में गणेश जी की प्रतिमा को मोली और दूर्वा घास होती ना, दूब, इससे मुकुट तैयार करें और उन्हें सजाएं, और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर, 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगाकर उस प्रसाद को बांट दें कन्याओं में, ब्राह्मणों में, जैसे भी जहां भी सुलभ होगा। और या फिर एक दोने में दही और चीनी का घोल बनाकर उसमें अपना चेहरा देखकर वह सामग्री किसी कुत्ते को खिला दे। तो ये कुछ सरल विधियों से इनको अपना करके इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।